नमस्कार। जीरादेई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के पंजीकरण के 2 साल पूरा होने पर सभी निदेशकों, शेयर होल्डरों व स्टेक होल्डरों को ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाइयाँ। हमारा एफपीओ जीरादेई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड आज ही के दिन 2020 में पंजीकृत हुआ था कंपनी एक्ट से। हालांकि उसके 1 माह बाद ही दुनिया के सबसे कड़े लॉकडाउन से हम लोगों को सामना भी करना पड़ा। जिस रफ्तार में हमारी अपेक्षा थी शेयरधारक विस्तार की या कंपनी के कारोबार विस्तार की, उस अपेक्षा पर हम तो खरे नहीं उतरे। फिर भी हम लोग एक टीम वर्क की भावना से काम किए और अभी शेयरधारकों की संख्या 1 से 31 हो गई है। कारोबार शुरू करने, शेयरधारक विस्तार में तरह तरह की पाबंदियों का हमें सामना करना पड़ा। लगातार हम लोग बैठ के नहीं कर सके किसानों के बीच में, इसीलिए उस रफ्तार में हमारे शेयरधारक नहीं बढ़ सके। फिर भी स्थिति संतोषजनक तो नहीं है, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। जब से जागा तभी सवेरा। अगर हम लोग अभी प्रतिबद्ध हो, एक जुनून पैदा करें ताकि वो कमी की भरपाई हो सके और शेयरधारकों के विस्तार और कारोबार विस्तार के लिए आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से हमें बहुत ही जल्द ही अपने टारगेट को पूरा कर सकेंगे हम सब। हमें ज़रूरत है एक टीम वर्क के भावना से काम करनी होगी, एक प्लानिंग के तहत काम करनी होगी। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम सब शेयरधारकों की संख्या के विस्तार पर कार्य करें। जैसे एक प्लानिंग करें कि इस वित्तीय वर्ष में, अभी समापन की ओर वित्तीय वर्ष, कम से कम हमारे शेयरधारकों की संख्या 200 हो जाए। इसके लिए हमें निश्चित रूप से लगातार साप्ताहिक कम से कम एक बैठक किसानों के बीच करनी ही होगी ताकि हमारे शेयरधारक बढ़ सके। दूसरी चीज़, हमारा जो शेयरधारक बढ़े वो क्लस्टर के रूप में बढ़े। क्लस्टर का आशय है कि हमारा जो भी शेयरधारक बने, कम से कम एक जगह 30 या 35 या उससे ज़्यादा हो सके, और वो भी शेयरधारक जो बने वो उत्पाद आधारित हम उन्हें क्लस्टर के रूप में संगठित करें ताकि आगे चलकर हम उनके साथ कारोबार कर सके, उत्पादन किया जा सके, मार्केटिंग किया जा सके, ब्रांडिंग किया जा सके और उद्यम स्थापना किया जा सके। ये बहुत ही जरूरी है क्लस्टर में संगठित होकर आगे बढ़ना। दूसरी चीज़, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें क्षमता वर्धन पर भी ध्यान देने हैं। वो क्षमता वर्धन चाहे निदेशकों का हो या शेयरधारकों का हो, हमें निदेशकों को बताना होगा, समझना होगा हमें कि हमें हमारी क्या अहम जिम्मेदारियां हैं, हमें कौन कौन से पंजीयों के संधारण करने हैं, एमसीए के कौन कौन से नियमों के अनुपालन करने हैं और विभिन्न एजेंसियों से कैसे, विभागों से कैसे तालमेल करने हैं। हमें निरंतर अपने आँख और कान को खुले रखने हैं और साथ ही साथ हमें अपने शेयरधारकों के अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखना है ताकि जब हमारे शेयरधारक सबल होंगे, समृद्ध होंगे, उन्नतिशील होंगे, तभी हमारी कंपनी अपेक्षा के अनुरूप ग्रोथ कर सकेगी। इसके लिए हमें डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी हो, जो हमारा क्लस्टर में जो अपेक्षा लोग कर रहे हैं लोग, वो चाहे किसी भी तरह का ट्रेनिंग कार्यक्रम हो। जब तक हम ट्रेन नहीं करेंगे तो न तो सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे और न ही अपने कारोबार को बढ़िया तरीक़ा से कर पाएंगे। तो हमें निश्चित रूप से निरंतर विभिन्न संस्थानों के सहयोग से, चाहे आत्मा हो या कृषि विभाग के अन्य संस्थान हो या नाबार्ड हो या बर्ड हो या किसी भी संस्थान के सहयोग से निरंतर हमें प्रशिक्षण प्राप्त करने हैं। इसको ध्यान में रखना होगा। वो प्रशिक्षण निदेशक भी प्राप्त करें, सीओ भी प्राप्त करें और साथ ही साथ हमारे शेयरधारक भी प्राप्त करें। बिना प्रशिक्षण के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बहुत दूर तक नहीं जा सकेंगे, हमारा कारोबार टिकाऊ नहीं हो पाएगा। इसको ध्यान में रखना होगा। दूसरी चीज़, हमें टीम वर्क की भावना से काम करेंगे। एक व्यक्ति सारा काम नहीं कर सकता है कि वो उत्पादन भी करे, वो ब्रांडिंग भी करे, उद्यम स्थापना भी करे, मार्केटिंग भी करे। और एक जब टीम भावना से काम करते हैं, टीम भावना से प्रेरित होकर, तो उसमें आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं और अंततः उसमें सभी शेयरधारक लाभान्वित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम
मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग अगर करते हैं, मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग करते हैं, तो क्या होता है कि सपोज दैट हमने आग्रह किया उद्यान विभाग से कि हमें 10-10 बक्से दिलवा दिया जाए जो मधुमक्खी युक्त होते हैं। एक एक व्यक्ति को 10 बक्सा मिला, 30 व्यक्ति हैं, सबको 10-10 बक्सा मिला मधुमक्खी युक्त, 30 बक्से हो गए। एक व्यक्ति को यानी 300 बक्से हो गए, और 300 बक्से से हमें शहद तो प्राप्त होगा ही। शहद जो प्राप्त होता है तो उसमें आसानी से बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो अन्य जो कारोबार कर रहे हैं, चाहे दूध का हो या सब्जी का हो या कोई भी कारोबार कर रहे हैं, मधुमक्खी में ये है कि पूरी दुनिया में मधुमक्खी एक ऐसा कीट है जो आदमी के लिए भोजन तैयार करती है, उत्पाद तैयार करती है। ये कभी हड़ताल पर नहीं जाती है, इसको संडे मंडे से मतलब नहीं, इसको छुट्टी नहीं चाहिए, ये ईद और दीपावली नहीं बनाती है, ये अपना वर्क करती है। इसको इसे गाय या भैंस जैसे उसको खाना नहीं खिलाना है, उसको देख रेख पर खर्च नहीं है, उसके दवा पर आपके खर्चे नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ध्यान करना है कि ऐसे जगह हम रखें जहाँ वो नीचे पानी तो नहीं लगा हुआ है, कोई इसको लेकर भाग तो नहीं गया, या फिर नीचे कोई कीट चींटी वगैरह तो नहीं लग रही वहाँ पर, ये सब ध्यान देना है। ये ध्यान देते हैं, आप अपना कारोबार करते हैं, मधुमक्खी अपना कारोबार करेगी और आपको उसका लाभ मिलेगा। हाँ, इससे एक और फ़ायदा होगा कि आप ट्रेंड हो जाएंगे, तो एक बक्से से एक साल में 3 बक्से बन सकते हैं। यानी हमारे पास जो 300 शुरुआती दौर में हमारे समूह के पास, हमारे क्लस्टर पर जो बक्से थे वो 900 हो जाएंगे, एक साल के भीतर हो जाते हैं। तो क्या होता है कि अब हमारा वहीं एक निदेशक मंडल देखता है कि हाँ, यह हमारा क्लस्टर देखता है कि इस पर एक उद्यम लगाया जा सकता है, उद्यम लगाया जा सकता है। जैसे पहले शहद ही केवल मिलता था हमारे मधुमक्खी पालकों को, उसका मूल्य मिलता था, कंपनी खरीद लेती थी। लेकिन जब से उद्यम स्थापना होता है तो हमें शहद के अलावा हमें मौना बीज भी निकलेगा, उससे परागकण भी निकलेगा, और साथ ही साथ उससे मोम भी निकलेगा। बहुत सारी जो सौंदर्य प्रसाधन कंपनियां हैं वो कुछ सामान खरीद लेती है आपकी, कुछ दवा वाली कंपनियाँ खरीद लेती है, कुछ मोम वाले कंपनी आपके मोम खरीद लेते हैं। यानी शहद के अलावा हमें 6 अन्य प्रकार के भी सामान मिल सकते हैं। इससे अंततः हमारे मधुमक्खी पालक तो लाभान्वित होंगे ही, हमें कंपनी को भी इससे इनकम होगी। तो इस टीम वर्क की भावना से अगर काम करते हैं तो वहाँ जो उद्यम लगेगा, स्थानीय लोगों को ही रोजगार मिलेगा, यह हमारे शेयरधारकों के परिवार के लोगों को ही रोजगार मिलेगा। तो इस तरह हमें टीम वर्क की भावना से काम करते हैं, उत्पाद आधारित वर्क करते हैं, तो हमें आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। चाहे उद्यम स्थापना हो, ब्रांडिंग हो, मार्केटिंग हो, हर तरह के लाभ मिले। आगे चलकर उसमें राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड से भी हम लोग उसके टाइप कर सकते हैं। तमाम तरह की एजेंसियां हमें सहयोग करने को तैयार है होगी, और हम भी उसको सहयोग ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जब हमारा इस तरह का जो मधुमक्खी हो या फिर दूसरे वर्क हो, जो इस पर जब एक्टिविटी करते हैं, तो उससे साथ साथ हमारे कारोबार का विस्तार होता है, हम उद्यम स्थापना करते हैं। और इसमें निदेशकों की बड़ी जिम्मेदारी है, सीईओ की बड़ी ही जिम्मेदारी है। आपको ये जिम्मेदारी निभानी ही होगी, बिना उससे आप बच नहीं सकते हैं। ये सब जब करते हैं तो आगे चलकर इस तरह के टीम भावना से जब वर्क करते हैं, उद्यम स्थापना होता है, कारोबार का विस्तार होता है, तो आगे चलकर हम लोग डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट अप्लाई कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के विभागों में। हमें तरह तरह के फ़ायदे भी होंगे, और हमारा देखा देखी जब आगे बढ़ते हैं, शेयरधारक हमारे आगे बढ़ते हैं, तो देखा देखी अन्य लोग भी, अन्य किसान भी, अन्य उत्पादक भी हमारे एफपीओ से जुड़ने को आतुर होते हैं। और इस तरह हमारा शेयरधारक विस्तार भी होगा, हमारे कंपनी का विस्तार भी होगा, और अंततः उसके लाभांश से सारे शेयरधारक भी उससे लाभान्वित होंगे। तो इस तरह की भावना से, टीम वर्क की भावना से हम लोग काम करेंगे तो नित्य प्रतिदिन हमारी कंपनी का समग्र उत्थान होगा, हम सब समृद्ध होंगे, खुशहाल होंगे। और एफपीओ का भी मुख्य उद्देश्य वही है कि अपना तो विकास होगा ही, साथ साथ सारे शेयरधारकों का ही विकास हो। मुझे विश्वास है कि आज 2 वर्ष पूरा होने पर आप सब निश्चित रूप से मनन करेंगे, और जो कमियां रह गई थी उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। और जब अगले साल, अगले वित्तीय वर्ष में जब हम लोग बात करेंगे या समापन की ओर होगा, तो मुझे पूरा विश्वास है तब हमारा कारोबार बहुत अच्छा खासा होगा, अप्रत्याशित होगा, और साथ ही साथ कम से कम शेयरधारकों की संख्या 500 से ऊपर होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।